पता नहीं कौन से सर्कमस्टांसेस है, कोई आज उपस्थित नहीं हो पाया है। आज एक चेयरमैन बनाने के लिए यहाँ पे एक भी नुमाइंदा तक भी मौजूद नहीं है, परंतु कोई उपस्थित नहीं हो पाया। सीने को चौड़ा दिखाते हुए टेम पर पहुँच गए। बीजेपी और जेजेपी ऊपर से समर्थन कर सकती है, समझौता कर सकती है, समझौते की सरकार चला भी सकती है, मगर ग्राउंड पे क्यों नहीं? आज तक भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने एक भी कॉमन प्रोग्राम किया। आपकी वोट किसकी तरफ होती है अगर आज इलेक्शन होता? हमने तो हमारा नॉमिनेशन खुद का भरना था। अपना था तो करके ना क्या भेजिए बेटे उड़ाना चाहिए न, क्योंकि जिसकी जेब में गांधी है उसका नाम भी आंधी है तो लोग खेलेगा उड़ा। अगर वो ग्राउंड पे आके चुनाव नहीं करवाते रहे, जिला परिषदों में से एक जिसको चुनना था उसका चुनाव नहीं करा सकते, तो 2024 के सपने लेना छोड़ दिए मुख्यमंत्री जी, किशन जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। अभी हम खड़े हैं कैथल के जिला परिषद कार्यालय में, जहां पर दुष्यंत चौटाला को पहुंचा था, यानी कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री को यहां पर पहुंच रहा था। किसी कारणवश उनका आना कैंसिल हो गया। वो कारण भी आपको बताएंगे, क्योंकि आज कैथल जिले के 21 जिला परिषद का चुनाव होना था। उनमें से किसी एक को चेयरमैन चुना जाना था, एक को उप चेयरमैन चुना जाना था, मगर कारण क्या रहा? बड़ी बात आपको बताते चले कि 21 जिला परिषदों में से सिर्फ एक व्यक्ति ही मौके पर पहुंचा, और उनसे भी बात करेंगे। और मौके पर एडीसी साहब पहुंचे हुए हैं, उनसे भी आपसे बातचीत करवाएंगे कि आखिर क्या कारण रहा, क्यों जिला पार्षदों की गैर मौजूदगी रही। हालांकि प्रशासन द्वारा जिला पार्षदों को नोटिस जारी कर दिया था कि 22 तारीख को उनमें से किसी एक का चुनाव होगा जो जिला परिषदों का चेयरमैन बनेगा। मगर कारण क्या रहे? क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी आ रही है, कुछ जेजेपी के जिला पार्षद बनने को तैयार हैं, कुछ बीजेपी के जिला पार्षद बनने को तैयार है, मगर इसके साथ साथ इनेलो, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए अपने अपनी छाती ठोक रहे थे कि हम जिला परिषदों के चेयरमैन बनेंगे। मगर बड़ी बात आपको एक और बता दें कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जिला पार्षदों को कहीं बाहर भेज दिया गया है। जैसा आपने पिछले दिनों राजस्थान में देखा होगा कि कांग्रेस के कुछ विधायकों को कहीं बाहर टूर पे ले जाके उनको होटल्स में मीटिंग की जाती थी। सूचना मिल रही है कि जिला परिषदों के साथ ऐसा ही हो रहा है। मगर आने वाले समय में चुनाव को किस तरीके से देखा जाएगा? आज जो इस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए 22 तारीख को 11 बजे का टाइम दिया गया था सभी इलेक्टेड मेंबर्स को उपस्थित होने के लिए। तो इसमें एज पर प्रोविजन 2/3 क्योरम की प्रोविजन होती है कि 2/3 क्योरम होता है तभी हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कौन से सर्कमस्टांसेस है, कोई आज उपस्थित नहीं हो पाया है, तो इसलिए आज की कार्रवाई एज पर प्रोविजन स्थगित कर दी गई। तो 21 पार्षदों में से एक भी पार्षद नहीं पहुंचा है हॉल में। आज फिलहाल कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इन्फॉर्मेशन दी गई थी सर उनको? बिल्कुल दी गई थी, आपको भी पता है, मीडिया में न्यूज़पेपर्स में अगर आप आज के कल के या जिस दिन हमने डेट डिसाइड की है न्यूज़पेपर्स देखेंगे तो उसमें बाकायदा हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से डीपीआरओ से सफिशिएंट पब्लिसिटी दी गई है। सभी हमारी तरफ से डायरेक्ट नोटिस भी सभी इलेक्टेड मेंबर्स को भेजा गया था कि इन तारीख को, इस तारीख को आप सब ये इस इलेक्शन के लिए उपस्थित हो। अभी हम वही प्रोविजंस देख रहे हैं, इसमें जो भी एज पर प्रोविजंस होगा वैसे फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। आज की मीटिंग सफल बनाने में कितने मेंबर्स की जरूरत थी? और 2/3 क्योरम होता है जी, 2/3 क्योरम होता है। जैसे हमारे 21 मेंबर्स टोटल इलेक्ट होके आए हैं, तो 2/3 के हिसाब से 14 मेंबर्स की जरूरत थी, तो तभी हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। अगली डेट के लिए सर? अगली डेट अभी हम यह प्रोविजंस देख रहे हैं, जो भी प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली होगा वैसे डिसाइड करके। एज पर प्रोविजंस यही होता है कि जो टाइम दिया है उसके बाद 1 घंटे तक वेट करना होता है। वो 1 घंटे तक बाकायदा वेट की गया, उससे आगे भी आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया गया, तो सफिशिएंट टाइम दिया गया, परंतु कोई उपस्थित नहीं हो पाया। आपकी बात करवाएंगे उस एक जिला परिषद से जो सिर्फ और सिर्फ 21 में से एक ही मौके पर पहुंच पाए। हालांकि उनको समय भी दिया गया था, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक समय दिया गया, मगर कोई मौके पर मौजूद नहीं हो पाया। आइए आपकी बात करवाते हैं यहां पर पहुंचे लोगों से। यहाँ पे हमारे साथ केसाराम प्योदा जी है, जो राजनीति में अपनी पकड़ रखते हैं, आसपास के जो राजनीति है उसके बारे में काफी जानते हैं।
इनसे भी जानेंगे कि आखिर इस राजनीति का क्या गणित बना हुआ है। केसाराम जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो? बहुत बढ़िया। 21 पार्षद है, जिला पार्षद है, हाँ जी। 21 में से एक भी नहीं पहुंचा। ये सबसे पहले तो दुर्भाग्य है जी पूरे जिले के लिए। आज दो दो पार्टियां सत्ता में बैठी हुई है और दोनों दावा कर रही थी, वो कह रही थी मेरे पास इतने और वो कह रही थी मेरे पास इतने। सबसे पहले तो उनकी जब ये अलग अलग दावा करना शुरू हो गया था, उनके जो गठबंधन है उस पर सवालिया निशान खड़े हो गए। और उससे आगे देखे तो यहाँ पे आके हमें भी ये चाव था कि आज जिले को नया जिला परिषद का चेयरमैन मिलेगा 2 साल बाद, और जो रुके हुए विकास कार्य उनको गति मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आके देखा तो ऐसा नहीं था। आप कह रहे हो कोई नहीं आया, आए तो थोड़ी लेट है। अपने दीप बाड़ू जरूर पहुंचे यहाँ पे, वो अकेले, फिर अकेला चढ़ा क्या बाढ़ बोलेगा, वो अकेले थे, पहुंच गए। एक तरफ 20, एक तरफ अकेला वो पहुंचे। वो उसकी हम तो उसको भाई को बधाई देवा, अपना सीने को चौड़ा दिखाते हुए टाइम पर पहुंच गए। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप में कहलवाती है, आज एक चेयरमैन बनाने के लिए यहाँ पे एक भी नुमाइंदा तक भी मौजूद नहीं है। क्यों? हमने देखा पीछे जब इनेलो की सरकार थी, रामपाल माजरा जी पाई के प्रतिनिधि हुए कर दे, तो उनकी अपना चेयरमैन मौजूद खड़ा होकर चेयरमैन बनाया। उसके बाद कांग्रेस सत्ता में रही, 2 बार रणदीप सुरजेवाला ने साथ आके चेयरमैन बनाए। उसके बाद पीछे गुलाम प्रतिनिधि तो कर रहा था सरकार के अंदर, वहाँ के जो पूर्व विधायक है, मौके से पूर्व विधायक है, तो उन्होंने अपना चेयरमैन बनाया अपनी विधानसभा से। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात, आज कैथल के चारों विधायक सत्ता के अंदर भागीदार है। एक चेयरमैन है, एक गुला से है, एक मंत्री जी है कलायत से, और सबसे शर्मनाक तो हमारी कलायत के लिए है, क्योंकि 3 तो ऐसे बंदे हैं जो सरकारी शर्तों को, चेयरमैन की शर्तों को पूरा कर रहे हैं और मौके पे मौजूद है। क्या प्रतिनिधि जी उनके साथ समन्वय स्थापित नहीं कर पाई? क्या कहीं ना कहीं विश्वास नहीं दिला पाई कि हम जो कलायत की जनता विकास करा के जी, जब बीजेपी और जेजेपी ऊपर से समर्थन कर सकती है, समझौता कर सकती है, समझौते की सरकार चला भी सकती है, मगर ग्राउंड पे क्यों नहीं? जब आज जिला पार्षद की बात हुई, और यही तो हम दिखाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दावा कर रही है कि हमारा आपसी गठबंधन है, ये गठबंधन स्वार्थ और सत्ता के लिए है, केवल सत्ता चलाने के लिए है। दुष्यंत जी को सिर्फ सत्ता का भोग चाहिए था, बिल्कुल सत्ता का भोग चाहिए था। नहीं, गठबंधन तो चुनाव से पहले हो एक रहा है, मिलकर चुनाव लड़ेगा। क्या आज तक भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने एक भी कॉमन प्रोग्राम किया जिसमें दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता शामिल हुए? फूटी आंख से भी एक दूसरे को देखना। मगर जब गृह मंत्री जी आए थे पंचकुला में, तब तो इकट्ठे थे। वो दोनों इकट्ठे थे, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इकट्ठे थे। जनता तो जो कार्यकर्ता वो तो इकट्ठे नहीं थे। चलो थोड़ी बातचीत भाई साहब से भी कर ले। जिला पार्षद का चुनाव लड़ा है, 20 में से एक व्यक्ति पहुंचा है यहाँ पर, उसका कौन सा पक्ष है? जेजेपी, बीजेपी या निष्पक्ष? हाँ जी भाई साहब, राम राम कर दो। सबसे पहले सभी को नमस्कार। नाम क्या अपना भाई? मेरा नाम दीप है बाड़ू, और वैसे दिलबाग नाम है। हाँ। तो भाई साहब आप किस पार्टी की तरफ से हो? बीजेपी, जेजेपी? मैं भाई साहब निर्दलीय हूँ। हाँ। और निर्दलीय हमने ताल ठोकी दी भाई, हमें ना जेजेपी से मतलब ना बीजेपी से मतलब, क्योंकि आपकी पास ऑफर नहीं आया किसी का? नहीं, ऑफर तो हमने किसी तो मतलब ही कोई नहीं। जब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन में में हमारे 722 शहीद हुए, या देन जेजेपी और बीजेपी की थी। तो हमने एक पक्का निर्णय लिया था कि हमें जो एक संगठन तैयार कराएंगे जो आज़ाद होगा, उसमें कांग्रेस भी हो, इनेलो भी, आम आदमी हो, कोई भी हो, जो किसी भी पार्टी से हो, हम एक निर्दलीय संगठन तैयार कराएंगे। तो लेकिन कुछ लोग अपना किसी वजह से चले गए, या उनकी कोई मजबूरियाँ रही होगी, दुख मैं खुल के कह नहीं सकता, तो वो आज यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। तो हमारी तो यही थी कि भाई निर्दलीय ताल ठोकी थी, निर्दलीय ही बनावांगे। देखो, सत्ता में बीजेपी है और जेजेपी है, मगर आपकी वोट किसकी तरफ होती है अगर आज इलेक्शन होता? भाई साहब बता तो दिया कि हमने तो हमारा नॉमिनेशन खुद का भरना था। यानी 21 में से 20 एक साइड और आपकी खुद की अकेले की वोट आपकी तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। यदि मेरी एक वोट आए, चाहे मेरी 11 आए, चाहे 2 आए, मेरे को तो ये था कि हमने आजाद भरिया था, हम आजाद ही खड़े हैं। हम आज भी आजाद ही आ रहे हैं, आजाद ही खड़े हैं। देखो भाई, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर एक बंदा आजाद तरीके से लड़ रहा है,
एक बीजेपी ले जाती है, एक पक्ष जेजेपी ले जाती है, मगर बीच का बच्चा जो वो बेशक हार जाए मगर अपने इरादों से, अपने नियमों से नहीं हटेगा, क्योंकि वो निष्पक्ष है, ना पक्ष ना विपक्ष, ओनली निष्पक्ष। हाँ जी केसराम जी, आज और क्या कहना चाहोगे आज के बारे में? लेकिन आज दुर्भाग्य से आज भी सरकार जो चेयरमैन बनाने का निर्णय था वो नहीं ले पाई, चाहे वो आए नहीं, चाहे लाया नहीं गया। सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि बीजेपी वालों को और जेजेपी वालों को किसी टूर पे भेज दिया है। नहीं, टूर पे कौन भेजेगा? जो सत्ता में बैठे या तो वो भेजेगा, जिसको बनाना होगा वो बैठेगा। हम भी उड़ा है और हमारा भाई भी उड़ा है। अरे ये ना कहियो, इस भाई को क्या कह रहे थे, अकेला नहीं है, एक आम आदमी पार्टी के निशान से जीता हुआ है, वो कैसे जेजेपी और बीजेपी के साथ जाएगा? उससे अलग 5-7 की तो ऐसी रिपोर्ट भी है जो विपक्षी दल के है, उनके साथ है ही नहीं। वो झूठे दावे कर रहे हैं कि हमारे साथ है ही नहीं। होते तो आज आपके सामने नहीं होते। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी दावा करता है कि 5 तो उनके भी है। अच्छा, हाँ, लेकिन वो दिखा नहीं रहे। वो दिखाएंगे कब? ऐसा एक जो वो है नहीं, चौंकाने वाले परिणाम जिला परिषद चेयरमैन के निकलेंगे। दुष्यंत जी नहीं पहुंचे। दुष्यंत जी का तो है ही नहीं कुछ पहुंचा है कि उसका तो खाली कटोरा चनुन्ना तो कर ले, चनुन्ना तो उस पर तो है ही नहीं। बीजेपी वाले कह रहे हैं थोड़ा दावा, उसकी तो बेचारा का और देखा नहीं है कि नाम है जननायक। अभी पत्रकार साथी बता रहे थे, जननायक जनता पार्टी के दफ्तर में गए, भाई कहीं ये पार्षदों को छुपा नहीं रहे हो, अकेला जिलाध्यक्ष बैठा मैं दुम्मा करे आंदे वो भी नहीं पावा था। है ही नहीं उन पर तो कुछ है। तो देखा आपने कि आज जिला परिषद के जो मेंबर्स है उनमें से किसी एक को प्रधान चुना जाना था, एक को उप प्रधान चुना जाना था। मगर बड़ी बात क्या है कि बीजेपी और जेजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, कोई भी लगाओ, किसी भी पार्टी के जो चुनिंदा उम्मीदवार थे उनमें से सिर्फ एक पहुंचा है। भाईचारे के चुनाव में से एक व्यक्ति पहुंचा है। एक बात और भाई, जैसे हम देखे करते नहीं, जब भी जिला परिषद का चेयरमैन का चुनाव होता था, चाहे ब्लॉक समिति का चेयरमैन का चुनाव होता था, और मैं पिछले 3-4 चुनाव से तो ये देख रहा हूँ, जब कांग्रेस की सत्ता थी तो रणदीप सिंह सुरजेवाला की कोठी के ऊपर भीड़, जिस दिन चुनावी डेट होती थी उस दिन भीड़ बहुत ज्यादा दिखाई देती थी। उसके बाद पीछे जब बीजेपी सत्ता के अंदर थी और गुला विधानसभा से प्रतिनिधि था, उस सरकार के ऊपर सरकार में वो कुलवंत बाजीगर जी कर रहे थे, उसकी कोठी के ऊपर इस दिन बहुत भीड़ थी। लेकिन आज पहली बार ना तो कलायत वाली प्रतिनिधि जी के कोठी पे भीड़, ना पुंडरी वाला का भीड़, और ना गोला वाला का भीड़। कैथल वाला का तो बेचारा का बहर कुत्ते सुते होती तो दबानिया भी कोई नहीं, उसका है ही नहीं कुछ। कारण क्या लगा है? कारण ये है कि जनता बेशंग ये सत्ता के अंदर बैठे हो, चुनावी स्वार्थ के अंदर बेशंग इन दोनों पार्टियों ने गठबंधन कर लिया हो, चाहे आजादों ने भी समर्थन अपने स्वार्थ के अंदर दे रखे हो, लेकिन जो जनता के अंदर है वो भारी रोष है। जो जनता के अंदर से अब जिला पार्षद निकल के आए हैं वो भी तो जनता के बीच में रहने वाले। उन्होंने देखा है को नहीं, इस कठोर लोगों को पिघलाने वाली सर्दी के अंदर दिल्ली जैसी सरहद की सड़कों के ऊपर 1 साल का लंबा संघर्ष किसानों ने किया है, कि वो किसानों के बच्चे भी तो निकल के आए, ये तो शुक्र है। नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव बीजेपी ने सिंबल पे वो डायरेक्ट करवा लिया, सिंबल पे करवा लिया, अन्यथा वहां भी चेयरमैन नहीं बननी थी। आपने देखा होगा कैथल कोऑपरेटिव बैंक का 2 साल से चेयरमैन का चुनाव अटका पड़ा है, क्योंकि प्रतिनिधि जी किसी को भी अपने साथ समन्वय स्थापित करके विश्वास में नहीं ला सकती। उसके बाद कैथल नगर परिषद लगा ले, कलायत नगर पालिका लगा लो, उसके आप उसको भी देख रहे होगे, पिछले 6 महीने हो गए चुनाव हुए, डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव तो करा लिया। वाइस चेयरमैन आज भी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी नहीं बना पा रही। क्यों नहीं बना पा रही? उनके पास अगर संख्या सही होती, ठीक में संख्या होती, पर्याप्त संख्या होती, तो वो वाइस चेयरमैन की घोषणा नहीं कर देती। आज मौके से क्यों यहाँ से विलुप्त होते दिखाई दिए? आज मौका पे आना तो जब दोनों पार्टियों का गठबंधन है, दोनों ने आना तो सामने था। भाई आज हम सत्ता के अंदर मजबूती से अपनी दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं 2024 का चुनाव भी मिलकर मजबूती से लड़ेंगे। एक चेयरमैन का चुनाव तो ये मिलकर लड़ नहीं सकते, 2024 का क्या खाक लड़ेंगे? अगर चाहते तो आज भी मिली जुली सरकार के साथ इनमें से ही बनाते, एक को प्रधान बना देते, एक को उप प्रधान बना देते। वाइस चेयरमैन जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आजाद तीनों भी मिलकर बनी तो भी इनका चेयरमैन नहीं बनना था। जेजेपी या बीजेपी? बीजेपी, जेजेपी और आजाद तीनों भी मिलकर बनी तो भी इनका नहीं बनना था। आज ऐसा गुल खिलता तभी तो ये आज मौके से गहरा जरूरी है। सबको पता था ये सभी के बीच में मतभेद चला हुआ है, विश्वसनीयता नहीं है।
किसी को किसी प्रकार का पद का लालच दिया रहा, किसी को किसी प्रकार का लालच दिया रहा। और मैं अपना तो घर कहना कह भेजे बेटे उड़ा ना जाइए न, क्योंकि जिसकी जेब में गांधी है उसका नाम की आंधी है तो ढोके लेगा उड़ा फिर भी मैं देख तो आवाज आएगा कौन बना। इसने भाई केसराम प्योदा में बहुत बढ़िया गाया, जिसके जेब में गांधी है और उसी की आंधी है। और वो आंधी आज पैसा तो बहुत था जिला बंदों के बीच में, मगर आज किसी का पैसा नहीं चला, किसी का गांधी नहीं चला, और यहाँ फिर आंधी आंधी है। मैं तो आपके साथ राजीव बजरंगी, आप देखते रहिए संसार क्रांति। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाए। अगर वो ग्राउंड पे आके चुनाव नहीं करवा सकते, एक जिला परिषदों में से एक जिसको चुनना था उसका चुनाव नहीं करा सकते, तो 2024 के सपने लेना छोड़ दिए मुख्यमंत्री जी। दुष्यंत जी नमस्कार।